क्या गरीब हमारे देशवासी नहीं है? क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या गरीबों को सम्मान के साथ जीने का हक नहीं है? क्या ये कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे? जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो मेरे भाई बहनों को बराबरी का हक कब मिलेगा? क्या दोस्तों, क्या ये संभव है कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो सकता है? वो मुद्दा यानी भारतवर्ष की गरीबी का मुद्दा। जी दोस्तों, आज हम हमारे स्टूडियो में जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं, उनका ये दावा है कि अगर सरकार उनके बनाए हुए मैजिक सॉल्यूशन पर चले तो भारत में से गरीबी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी और एक भी गरीब भारत में नहीं रहेगा। क्या ये संभव है? तो सबका कहना होगा कि ये संभव नहीं है। संभव भी है, पर तब जब सरकार मेरे बताए मैजिक सॉल्यूशन को अमल में लाए, तो यकीन मानिए हमारा भारत देश सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में गरीबी से मुक्त हो सकता है। फिर ना हमारे देश में गरीबी होगी, ना कोई भूखा, जिससे हमारा देश खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसा करने से हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारा देश महासत्ता की ओर बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर सरकार मेरा बताया हुआ मैजिक सॉल्यूशन नहीं अपनाएंगे तो याद रखिए हमारा देश आने वाले 100 सालों में भी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाएगा। मैं तो अपना मैजिक सॉल्यूशन बताने के लिए उत्सुक हूँ, पर क्या आप सब ये सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो जुड़े रहिए आपका अपना चैनल साई मोशन फिल्म्स से, ये जानने के लिए कि क्या है मेरा मैजिक सॉल्यूशन जो भारत देश को गरीबी से मुक्त कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली के अशोक, कैमरामैन अभिषेक के साथ साई मोशन फिल्म्स में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश की अगर आज की परिस्थितियों को देखा जाए
तो हम कोविड-19 कोरोना वायरस इस यूनिवर्सल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के आइडियल लीडरशिप से हम इस महामारी से अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। पर फिर भी दिन ब दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश की गरीबी और गरीबों की संख्या इसका मुख्य कारण है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें घर रहने और आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है, तो हमारा देश आत्मनिर्भर तो हो सकता है, पर गरीबी की वजह से, बहुत सी कठिनाइयों की वजह से हम सरकार के कुछ नियमों का ठान कर भी पालन नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण है गरीबी, और गरीबी की वजह से ही कोई भी न्यूज चैनल हमारा ये मुद्दा नहीं उठाने वाला। क्योंकि दोस्तों, गरीबी पर सियासत तो हो सकती है, पर गरीबी का समाधान किसी के पास नहीं होता। योजनाएं तो बहुत सी आती है गरीबों के लिए, पर वो फाइल में पड़े पड़े अपना दम तोड़ देती है। पर आज के हमारे मेहमान श्री राजीव वेंकट स्वामी जी, इनका ये मानना है कि अगर सरकार उनका मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हमारा देश सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में गरीबी से मुक्त हो जाएगा और महासत्ता बनेगा। और हाँ दोस्तों, हम बाकी यूट्यूबर की तरह हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, और ये हमारा अधिकार है कि हम क्या करें क्या ना करें। याद रखिएगा, आपके द्वारा दिए गए चंद मिनट देश बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपके द्वारा दिया गया 1 वोट प्रधानमंत्री बना सकता है, तो आपके द्वारा दिए गए चंद मिनट भी देश बदलने की ताकत रखते हैं और देश बदल सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिनका मानना है कि अगर सरकार इनका मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हमारा भारत देश सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में गरीबी से मुक्त हो जाएगा। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बने, वैसे ही आत्मनिर्भर बनेगा। और हाँ, बस दिल से नहीं तो परिस्थितियों से भी आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, ये हमारे देश के लोगों की कोरोना वायरस दौरान की हालत। क्या हमारी सरकार अपनी पावर से इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं ले सकती? लोग बहुत परेशान है इस टाइम, काम भी नहीं लग रहा है, 1-2 महीना हो गया। अरे कुछ स्वागत नहीं करवा रहे तो पैदल से जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाओ? तो आज के हमारे मेहमान श्री राजीव वेंकट स्वामी जी का ये कहना है कि अगर सरकार इनका ये मैजिक सॉल्यूशन पहले से ही अमल कर देती तो ये मंजर आज हमें नहीं देखना पड़ता। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री राजीव वेंकट स्वामी जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज। नमस्ते राजू जी। नमस्ते। राजू जी, आपका ऐसे कहना है कि अगर सरकार आपका मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हमारा भारत देश पूरे 1 महीने में गरीबी से मुक्त हो सकता है। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। तो राजू जी बताइए, क्योंकि मैं और हमारा पूरा भारत देश आपका ये मैजिक सॉल्यूशन जानने के लिए बेताब है, तो प्लीज आप जरा डिटेल में बताइए। मैं भी पूरे देश को अपना मैजिक सॉल्यूशन बताने के लिए उत्सुक हूँ। देखिए वैशाली जी, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ की होगी। इनमें से कई लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लिमिटेड कंपनी, और बहुत से लोगों के पास अपना खुद का बस, ट्रक, दुकानें हैं, और बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस भी करते होंगे, जो आसानी से हर महीने 20 से 25 हजार रुपए कमा लेते होंगे। तो ऐसे लोग हमारे देश में लगभग 80 करोड़ होंगे। अब हमको करना यह है, 130 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ लोगों को अलग करना होगा, तो बचते हैं 50 करोड़। तो हमें इन 50 करोड़ जनता पर ही फोकस करना होगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सिर्फ 50 करोड़ जनता ही क्यों? क्योंकि ये वो 50 करोड़ जनता है जिनके पास ना तो अपना खुद का मकान है, ना ही 2 वक्त की रोटी, और तो और ऐसे लोगों को बैंक लोन देने से भी कतराती है, और ये हम सभी जानते हैं। तो हमें करना क्या होगा राजू जी? जब सरकार कई हजारों करोड़ों का पैकेजेस घोषित करती है, तो ये पूरे 130 करोड़ जनता पर लागू होता है, चाहे वो टाटा बिरला हो या अंबानी या वो सड़क का भिखारी। तो ये मेरी नज़र में गरीबों पर अन्याय है। मैं चाहता हूँ सरकार ये हजारों करोड़ों का पैकेजेस बंद कर दे और मेरे बताए मैजिक सॉल्यूशन पर काम करे, तो हमारा देश सिर्फ 1 महीने में बदल सकता है। मुझे ये नहीं पता, ये जो सरकार हजारों करोड़ों का पैकेजेस घोषित करती है, तो ये आखिर देती किसको है?
और इतने पैसे जाते कहाँ हैं? भले सरकार किसे भी देती हो, पर गरीबों की झोली में 1 रुपया भी नहीं आता, और ये बिल्कुल सत्य है। अगर ये पैकेजेस सरकार घोषित करती है तभी सभी पर लगेंगे ना सर। नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये मैंने जो 80 करोड़ जनता की बात की है, अगर उन्हें उन घोषित पैकेजेस में से कुछ ना भी मिले तो उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें हर महीने सैलरी मिलने वाली है और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी धनराशि प्राप्त होने वाली है, जिससे वो आने वाली जिंदगी आराम से काट सकेंगे। पर इन 50 करोड़ जनता का क्या, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, और उनके बुढ़ापे का क्या? मुझे दया आती है जब कोई हमें रास्ते में रोक कर पैसे मांगता है और कहता है, साहब मैं और मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे शर्म आती है तब विदेशी हमारे गरीब भूखे नंगे बच्चों की फोटो खींचते हैं। हमारे दिल को चोट पहुंचती है जब कोई गरीब बच्चा कूड़ेदान में खाना ढूंढता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में एक भी गरीब ना हो? जैसे कोरोना अभी एक महामारी है, मुझे लगता है कि गरीबी का होना भी हमारे देश के लिए एक अभिशाप है, एक इन्फेक्शन की तरह, जिसका इलाज पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूँ आज, क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या समाज में इन्हें सम्मान के साथ जीने का हक नहीं है? क्या ये ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में पैदा होकर अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी ना होने के कारण पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाकर एक दिन किसी नाले गटर या फुटपाथ पर मरे हुए पाए जाते हैं, जिनके पास अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं होते? अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा लाचार देश जो अपनी मौत के लिए कफन ना खरीद सके। कभी जाकर रहो उन गरीबों की बस्ती में, मेरा दावा है तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। तो हमें करना क्या होगा राजू जी? सरकार को बस इतना करना है, सबसे पहले सरकार को इन 50 करोड़ गरीब और बेरोजगारों को ढूंढ निकालना है, और ये बिल्कुल आसान है। वो कैसे? वेरी सिंपल। हमारे देश में इतनी पार्टियां हैं, उनके एमपीज, एमएलए, नगर सेवक और उनके हजारों कार्यकर्ता हैं, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही घर घर जाकर वोट मांगेंगे? जी बिल्कुल नहीं। ये काम भी उन्हीं को करना है। जैसे वोट मांगने घर घर जाते हैं, वैसे अब भी करना है। फर्क बस इतना है कि पहले वो अपने फायदे के लिए जाते थे और अब जनता के लिए जाएंगे। और ये सुनिश्चित करना होगा कि कौन बेरोजगार है और किसे इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, पर यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो नौकरी के लिए एज बार हो चुके हैं। उसके बाद इन 50 करोड़ जनता का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलकर सरकार एक एक अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डिपॉजिट करके उस अकाउंट को लॉक करके रखेगी। जब तक हर एक व्यक्ति बॉन्ड पेपर पर यह लिख कर ना दे दे कि वो 5 लाख रुपए में अपना मकान बनवाएगा और बचे 5 लाख रुपए में कोई उद्योग धंधा करेगा, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सके। तो राजू जी, अगर कोई अनपढ़ है और पैसे मिलने के बाद भी अपना घर बनवाने में असमर्थ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार उनके खाते में से 5 लाख रुपए लेकर उन्हें घर बनवा कर दे। ऐसा करने से ना सड़क पर कोई भिखारी मिलेगा, सब लोग खुशहाल रहेंगे, सबके पास अपना घर होगा, तभी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। सही बात है, सबके घर रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे, तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। और ये 10 लाख की धनराशि इनके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दी जाएगी, जिससे हमारे पढ़े लिखे नौजवान आत्मनिर्भर बनेंगे। देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा और सभी सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा ही हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। चाहे आप भगवत गीता पढ़ लो, पाक कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, और यही हमारा संविधान भी कहता है। तो राजू जी, इससे सरकार का क्या फायदा? ये 50 करोड़ जनता हर माह सरकार को 1000 रुपए किस्त के तौर पर लौटाएगी, जब तक ये सरकार को 5 लाख रुपए लौटा ना दे। जिस दिन ये 5 लाख रुपए सरकार को लौटा देंगे, सरकार बचे 5 लाख रुपए इन्हें सब्सिडी के तौर पर माफ कर देगी। ऐसा करने से हर महीने 1000 रुपए किस्त के तौर पर सरकार के पास आएंगे, तो सरकार हर महीने 50,000 करोड़ रुपए प्राप्त करेगी। इन्हीं पैसों से सरकार आने वाली आपदा जैसे अभी कोरोना, उस पर खर्च कर सकती है। हमारी भारतीय सेना हमारी कृषि और किसानों पर खर्च कर सकती है, जिससे हमारा देश शक्तिशाली, खुशहाल और आत्मनिर्भर बन जाएगा। राजू जी, ऐसे करने से तो देश की कामयाबी बढ़ेगी। सिर्फ कामयाबी नहीं,
देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। वो कैसे? हमारे देश में 50 करोड़ नए टैक्स पेयर बनेंगे, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारा देश सुपर पावर की ओर बढ़ेगा। यही तो हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है कि देश आत्मनिर्भर बने। याद रखिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा एक वोट प्रधानमंत्री बना सकता है, तो हमारा एक वीडियो शेयर देश भी बदल सकता है। ये वीडियो इतना शेयर होना चाहिए कि मीडिया की नींद उड़ जाए और सरकार गरीबों के लिए ये मैजिक सॉल्यूशन अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। राजू जी, जब मैंने पहली बार आपको सुना तो मुझे आपका ये मैजिक सॉल्यूशन कुछ अटपटा सा लगा, पर आज आपको सुनने के बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि अगर सरकार आपका ये मैजिक सॉल्यूशन अपना ले तो हम एक नया, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत देखने की कल्पना कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद क्या ये होना संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन सरकार को मेरा बताया हुआ मैजिक सॉल्यूशन अमल में लाना होगा, और इसके लिए सरकार को पहले कुछ पूर्व कड़े नियोजन करने होंगे, जिससे हम एक बदलता हुआ भारत और एक अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि भूलना मत, हमें आत्मनिर्भर बनना है, दिल से ही नहीं, परिस्थितियों से भी। धन्यवाद सर, आपके मैजिक सॉल्यूशन, देश के प्रति प्रेम और जानकारी के लिए। दोस्तों, हम सब भारतीय हैं और भारत की प्रगति के लिए हम ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मेरी यही कोशिश है कि हमारा ये वीडियो कम से कम हमारी मीडिया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, और हमारे प्रधानमंत्री अपनी आइडियल सोच से विचार विमर्श करके हमारे इस मैजिक सॉल्यूशन पर दखल ले। तो हमें हमारे सभी छोटे बड़े राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार और हमारे संविधान पर पूर्ण विश्वास है कि ये जरूर हमारे देश के बारे में सोचेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वेंकट स्वामी, हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आप सभी का साई मोशन फिल्म्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साई मोशन फिल्म्स ने 18 जून 2020 गुरुवार को एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका टाइटल था आत्मनिर्भर भारत। इस वीडियो को बनाने से पहले हमारी पूरी टीम ने पूरे 3 साल तक इस पर रिसर्च किया, जिससे हमारे भारत के पढ़े लिखे, बेरोजगार नौजवान और हमारी गरीब जनता का कल्याण हो सके। पर ये वीडियो वायरल नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पढ़े लिखे नौजवान और हमारी गरीब जनता ही नहीं चाहती कि सरकार उनके लिए कुछ करे। शायद उन्हें ऐसी जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है। पर आप एक बात जरूर समझ लो, जो स्वयं के बारे में नहीं सोचता, तब ऊपर वाला भी उनकी मदद नहीं करता। दोस्तों, मैं और हमारी टीम कब तक आप लोगों के लिए लड़ेंगे, ये आपका भी तो फर्ज है। पर आप लोगों से तो एक वीडियो तक शेयर नहीं हो पाता, बड़ी शर्म की बात है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, गरीबों पर तो सियासत हो सकती है, पर समाधान नहीं। ये जो ऊपर सियासी लोग बैठे हैं ना, ये सब यही तो चाहते हैं कि आप गरीबी रहो, ताकि इनकी सियासत की दुकान ऐसे ही चलती रहे। मैं आज पूछना चाहता हूँ, हमारी टीम ने व्यर्थ आप लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास किया? क्या आप हमारे 3 साल की मेहनत पर ऐसी पानी फेर दोगे? याद रखिए, ये मैजिक सॉल्यूशन वाले स्कीम की ना मुझे जरूरत है, ना हमारी टीम को। ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा वीडियो बस उन्हीं ने शेयर किया जो खुद गरीब है या जिन्हें गरीबों से प्यार और उनकी चिंता है। क्या 50 करोड़ जनता में से सिर्फ इन्हीं को 10 लाख के स्कीम की जरूरत है, जिन्होंने वीडियो शेयर किया है, बाकियों को नहीं? जागो मेरे भारतवासियों, अभी भी वक्त है।
भले ही आप साई मोशन फिल्म चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, कोई बात नहीं, पर एक शेयर तो कर ही सकते हो ना अपने आप के लिए, देश हित के लिए। क्या आप एक शेयर करना भी जरूरी नहीं समझते? हो सकता है जिस दिन हमारे 50 करोड़ जनता को उनका हक मिल जाए, शायद हमें चैनल ही बंद कर दे। हमारी लड़ाई 50 करोड़ जनता के लिए है, सब्सक्राइबर या व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं। पर हम है कि दिन रात चाइना का टिकटॉक इस्तेमाल करके उसे शेयर करना अपना धर्म और फर्ज समझते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, चाइना भारत से सिर्फ टिकटॉक से रोजाना 7 करोड़ रुपए कमाता है, महीने में 210 करोड़ और एक साल में 2520 करोड़ रुपए। सोचो, ये हमारा पागलपन नहीं तो क्या है? इतना समझ लो मेरे भारतवासियों, इनडायरेक्टली हम सब चाइना के लिए बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। हमारे पैसों की वजह से ही आज चाइना की जीडीपी हमसे ऊपर है और चाइना हमारे ही पैसों से हथियार खरीद कर हमें ही आंख दिखाकर हमारे वीर जवानों की जान ले रहा है। दोस्तों, मैं टीवी न्यूज पर यह देखकर हैरान हो गया, हमारे भारतवासी मेड इन चाइना का सामान तोड़कर उसे आग के हवाले कर रहे। पर क्यों? अरे वो चाइनीज सामान हमने हमारे मेहनत के खून पसीने की कमाई से खरीदा है। ये तो अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने सोच समझकर चाइना का टिकटॉक और 50 से ज्यादा कई सारे ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, नहीं तो चाइना भविष्य में हमारे पैसों से कई तरह के वायरस हमारे भारत में फैला देता, जिससे हमारे भारत देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर हम चाइना का बहिष्कार करना चाहते हैं तो आज इसी वक्त हमें प्रण लेना होगा कि आज के बाद हम कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ना ही उसका इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। अरे बंद करो चाइनीज सामान खरीदना, उसका इस्तेमाल करना। बिना चाइनीज सामान के हम मर नहीं जाएंगे। हमारे देश की जीडीपी बढ़ाने के बारे में सोचो, पर यह तब होगा जब हमारे देश का हर एक नागरिक टैक्स पेयर बनेगा, और टैक्स पेयर तब बनेगा जब सभी के पास अपना घर, काम और 2 वक्त की रोटी होगी। और यह सब संभव है जब सरकार हमारे 50 करोड़ बेरोजगार और गरीब जनता पर मेरा बताया हुआ मैजिक सॉल्यूशन को अमल कर दे। और इसके लिए हम सभी को मीडिया और सरकार तक ये मैजिक सॉल्यूशन वाला वीडियो पहुंचाना होगा, जो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत वाला वीडियो शेयर करके। दोस्तों, ये मैजिक सॉल्यूशन के वीडियो को आप एक वीडियो ही मत समझना, यह हम लोगों ने गरीबों के कल्याण के लिए एक आंदोलन चलाया है और हम सब भारतवासी इस आंदोलन का हिस्सा है। पर हम किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए सोशल मीडिया के थ्रू ये आंदोलन करेंगे। सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके प्लीज मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, सिर्फ हमारी 50 करोड़ बेरोजगार गरीब जनता के लिए, क्योंकि हम ही उन्हें गरीबी से ऊपर आने का एक मौका दे सकते हैं, जिन्हें बहुत सी पीड़ा है, दुख है, पर वो कभी किसी को नहीं बताते। हम भले ही उनकी आर्थिक मदद ना कर सके, पर एक वीडियो तो शेयर कर ही सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान और हमारी गरीब जनता कुत्ते, बिल्ली, पागलपंती और प्रैंक वीडियो को रातों रात शेयर करके वायरल कर देती है, जिससे हमारे देश का कभी भला नहीं होने वाला। फिर अपने फायदे के लिए मैजिक सॉल्यूशन वाला वीडियो क्यों नहीं वायरल करते? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार इतने हजारों करोड़ों रुपए का पैकेजेस घोषित करती है, तो हमारे देश में जॉब क्राइसिस क्यों है? सरकार गरीबों को अनुदान देने की बात करती है, तो फिर हमारे देश में गरीबी क्यों है? सरकार कृषि किसानों के लिए लाखों करोड़ों की योजनाएं बनाती है, तो हमारे गरीब किसान, हमारे अन्नदाता आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों के मन में भी यही सवाल है और आप हमारे सवालों से सहमत हो, तो ही ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये मेरी और आपकी समस्या नहीं है, यह हमारे भारतवर्ष की समस्या है और इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि भारत देश हमारा है और यह हमारा कर्तव्य है। अगर आपने 18 जून वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देख लो। और हमने ये जो किया है वो सब गरीब जनता के लिए ही कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो जिससे हमारे देश के गरीब का भला हो सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आने वाली वीडियो में आपके दिए गए सुझाव पर जरूर विचार करेंगे। भले ही आप हमें लाइक सब्सक्राइब ना करें, कोई बात नहीं, पर हो सकता है आपके कमेंट से गरीबों का कल्याण हो जाए। अगर मेरा बताया मैजिक सॉल्यूशन अमल में नहीं लाया गया तो याद रखना मेरे प्यारे भारतवासियों, ये जो हमारे देश के ठेकेदार है, अपने फायदे के लिए वो आने वाले 100 सालों में भी गरीबों को गरीबी से उबरने का मौका नहीं देंगे।
अब मैं सब आप पर छोड़ता हूँ, बस एक वीडियो ही तो शेयर करना है, याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और दोस्तों भूलना मत, अगर हमने ठान ली तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी हम भारतवासियों को हरा नहीं सकती, पर इसके लिए हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहना होगा। घर से बाहर जाते वक्त मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि हमें मिलजुल कर कोरोना को हराना है। हमें एक समृद्ध, शक्तिशाली सुपर पावर और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। गर्व से कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे दो बच्चे अभी आदमी तक काम भी नहीं, रूम भाड़ा भरने के पत्ता भी पैसे नहीं, किताब लेके आओ स्कूल खाने के भी पैसे नहीं। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಸಾಯಿ ಮೋಷನ್ ಅಡ್ಡು ಬೈದೀನಿ. ನಾನು ಕೋನಗ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಭಂಗ ಆತಲ್ಲ ಪಾಪ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದೀನಿ. नमस्कार, साई मोशन फिल्म से मैं गोपाल यादव. பார்க்குமா என் பேர் விஜய், சாய் ஃபிலிம் மோஷன்ல இருந்து வந்திருக்கோம். உங்ககிட்ட சரி இந்த கொரோனா பத்தி சில கேள்வி கேட்கலாம்னு வந்திருக்கோம். मैं सवाल पूछने आया हूँ कि कोरोना की वजह से क्या क्या परेशानी है। ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లాలో వచ్చి ఉన్నాను, ఆడో గ్రామంలో వచ్చి ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను కరోనా వచ్చిన ఏం కష్టాలు అవుతాయి జనాలు తినేసి అడిగిపోతాను. साई मोशन हमारी मदद करी जाती है, हमने अन्न पानी दे जाते, पैसा दे जाते, कपड़ा दे जाते। तने सरकार शू काम ना साहब, हमारा गरीब की मदद न करो तो हमने ध्यान नहीं दो।